तो मतलब तो मतलब एक डाउट क्लियर कर दे सर, काइनेटिक पोटेंशियल में बदल सकती है और पोटेंशियल काइनेटिक में? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो अभी डिस्कस ही करेंगे। वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है, करते हैं ना अभी डिस्कस उसको, ठीक है। सो व्हाट वी हैव सीन इज देयर इज अ फोर्स, सॉरी, इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और उसका ग्रेविटेशनल पुल है व्हिच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, which does some negative work and transfers that kinetic energy into, converts that kinetic energy into another energy that is known as potential. In downward motion, work done due to gravitational force is positive, and इस बार वो potential energy को वापस kinetic में convert कर देता है, right? यहाँ पे वर्क डन W, आपने एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा, वर्क डन नेगेटिव था, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई दूसरे फॉर्म में, वो फॉर्म था पोटेंशियल एनर्जी। इस बार वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी? ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को वापस काइनेटिक में कन्वर्ट कर देता है, ठीक? यस सर। यहाँ पे जाते वक्त वर्क डन W1 था, आते वक्त W2 था। जाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी लॉजिकली या कम हुई थी? बढ़ी थी, ठीक? जाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी और वर्क डन कैसा था? नेगेटिव था। रिटर्न मोशन, डाउनवर्ड मोशन में वर्क डन कैसा था? पॉजिटिव। एंड पोटेंशियल एनर्जी कम हुई कि ज्यादा? कम हो रही। हाँ, तो ऊपर जाते वक्त वर्क डन था नेगेटिव एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। डाउनवर्ड मोशन में वर्क डन था पॉजिटिव बट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो आया नेगेटिव, राइट? एग्री? यस सर। इनफैक्ट अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पूरी डिसअपियर हुई है, काइनेटिक एनर्जी पूरी डिसअपियर हुई है, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी जितना वर्क डन है वही है और वही आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो एक्चुअल में एक रिलेशन भी यहाँ से लॉजिक से बनता है, डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन दिस केस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है उसी का नेगेटिव करने से आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। नहीं लॉजिकल लगे तो मुझे बताना, मैं वापस बताऊंगा। सर नहीं लगा। ओके, पहला तो ये देखो, ऊपर जाते वक्त वर्क डन नेगेटिव है और डेल्टा यू पॉजिटिव, आप इससे कन्विंस्ड हो? हेलो, यस सर। डाउनवर्ड मोशन में वर्क डन पॉजिटिव है, डेल्टा यू नेगेटिव है, इससे कन्विंस्ड हो आप? यस सर। ओके, अब देखो, जो वर्क डन है दैट इज एनर्जी ट्रांसफर, हाँ भी वर्क सर। डन है दैट इज एनर्जी ट्रांसफर। ओके, तो आपने जो पूरी काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ जाकर खत्म हो गई, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है वही वर्क डन है, वही वर्क Yes, एनर्जी sir. ट्रांसफर्ड है, और मुझे कोई दूसरा फॉर्म एनर्जी का दिख ही नहीं रहा, थर्मल एनर्जी तो आई नहीं। If I assume that there is no atmosphere, there was no air, there is no collision, there is no nothing, no transfer of energy, so entire work done is actually converted into potential energy, और तो कोई फॉर्म में अपीयर हो नहीं रही है। Yes, sir. So जो वर्क डन वही आपका गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है इन मैग्नीट्यूड। So change in potential energy is same as work done in magnitude in this case, not always, in this case. Yes. और कहीं आपको दिख रहा है किसी दूसरे फॉर्म? नहीं है। और एल्जेब्रिक साइन अपोजिट है, क्यों? वर्क डन नेगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, वर्क डन पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। Yes, sir. Now is it convincing? Now are you convinced with this? Delta U is equal to minus W in this case. At least in this case, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा दो चार मतलब स्टेटमेंट्स के बाद ये कब हमेशा ऐसा कब होगा।
इन दिस केस आई कैन से डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। प्रीवियस केस में ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं आया था, वो तो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स का नेगेटिव करने से पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ी थी, तो ये हमेशा नहीं होगा, बट इस केस में तो होता हुआ दिख रहा है ना आपको, इस केस में। Yes, sir. पक्का ना? आगे बढ़ जाऊं? ओके, एक और ऐसा सिमिलर एग्जांपल देखते हैं। सिमिलर एग्जांपल, ठीक, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है और एक स्प्रिंग है, देयर इज अ स्प्रिंग, राइट, एंड देयर इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, राइट, देयर इज अ ब्लॉक, there's a block B which is moving with some speed 10 meters per second towards the spring, right? समझा? कुछ स्टेटमेंट मतलब समझ में आ रहा है क्या लिखा वहां पे? there is a block of some mass moving at 10 meters per second towards right. ये ब्लॉक इस स्प्रिंग से जाके टकराता है, this block touches the spring. After some time what happens is this block comes to rest. ये सब ने पढ़ा है और क्वेश्चन भी कर रखे हैं इसके ऊपर। ब्लॉक थोड़ी देर के बाद रुक जाता है, थोड़ी देर के बाद ब्लॉक रुक जाता है, कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग को कंप्रेस करता हुआ ब्लॉक रुक जाता है। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो ब्लॉक कम्स टू रेस्ट। क्यों रुका भाई? इन टर्म्स ऑफ फोर्स अगर मैं बात करूं तो किसने रोका उसको? सर स्प्रिंग। स्प्रिंग का फोर्स लगता है एक इस डायरेक्शन, जैसे कंप्रेस करने लगता है वैसे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन इधर है, स्प्रिंग फोर्स इधर, तो धीरे 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 वो ब्लॉक रुक जाता है, राइट? तो ब्लॉक कम्स टू रेस्ट very soon. All right? Yes, sir. तो ये ब्लॉक रुक गया, ठीक है, फोर्स के टर्म्स हमने समझ लिया, ठीक है। अब अगर देखने जाओ तो एनर्जी के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी गई कहां? सर स्प्रिंग को जब हम कॉम्प्रेस करते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना जिस डायरेक्शन में ब्लॉक जा रहा है। तो सोच के तो बोल रही, क्या बोल रही? मतलब स्प्रिंग बोलेगा आओ मुझे और दबा दो, और दबा दो, ऐसा बोलेगा स्प्रिंग? स्प्रिंग ना हो गया गांधी जी हो गए। तू इधर पे स्प्रिंग को दबाएगी, स्प्रिंग बोलेगा तू आ इधर ही आ, ऐसे कैसे हो सकता है? स्प्रिंग का तो काम ही है फोर्स को रिफ्लेक्ट करना। जिस डायरेक्शन में आप उसको दबाओगे तो वो अब मतलब जिधर भी आप खींचोगे तो उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, आप उसको दबाओगे तो उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ओके सर। समझा? तो स्प्रिंग क्या करेगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ब्लॉक थोड़ी देर में रुक जाएगा, राइट? यस सर। तो अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में बात करूं तो एनर्जी कहां गई? पहले वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग अगर मैं बोलूं पॉजिटिव था या नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव था। वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग वाज नेगेटिव इन दिस केस, ठीक। अब सवाल है कि एनर्जी गई कहां? मैंने बोला फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है, एज्यूम्पशन किया, ऑब्वियसली कुछ फ्रिक्शनलेस होता नहीं, बट एज्यूम कर लिया मैंने फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रिक्शनलेस है तो क्या होगा? सर जाते रहना चाहिए। जाते रहना चाहिए। थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट तो नहीं हुई ही, फिर कहाँ गई? सर ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वेरी गुड। इस बार ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई स्प्रिंग की, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ ब्लॉक रुक गया। अब क्या करता है ये फोर्स? अब ये फोर्स ब्लॉक को इधर लेके जाता है, तो जब इधर लेके जाता है फिर से ब्लॉक जब यहाँ से पास होगा तो उस केस में वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग पॉजिटिव हो गया और स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी चली गई नेगेटिव हो गई, तो डेल्टा यू नेगेटिव हो गया। ऑल राइट? यस सर।
तो एक एग्जांपल देखा मैंने जहां पे एक फोर्स दिखाया, वो पोटेंशियल एनर्जी का ला ही नहीं पाया पिक्चर में, वो काइनेटिक एनर्जी उसने थर्मल में कन्वर्ट करा दी। एक फोर्स ऐसा भी देखा, दो फोर्स ऐसे भी देखे जो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो ऐसा कब कब होता है, कब कब ऐसा नहीं होता है, तो उस तरफ हम चलेंगे। अब सोचना है हमको कब कब ऐसा होगा कि एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, कहीं और चली जाएगी, कब वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी बन के उसी ऑब्जेक्ट के अंदर रह जाएगी, ऐसा कब होगा, समझा? यस सर। तो इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट देखते हैं हम लोग। इन प्रीवियस केसेस में क्या स्पेशल था? इन प्रीवियस केसेस में सबसे पहली चीज तो मैं बोलूंगा, एक ऑब्जेक्ट नहीं था, एक सिस्टम था। एक सिस्टम था जिसमें कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स रहने, नहीं? हाँ सर। जैसे पहले केस में क्या सिस्टम था? अर्थ एंड स्टोन, अर्थ एंड स्टोन एक सिस्टम था। दूसरे केस में ब्लॉक एंड स्प्रिंग एक सिस्टम था। तो दोनों ही केस में एक सिस्टम था, राइट। यहाँ पे स्टोन एंड अर्थ एंड यहाँ पे ब्लॉक एंड स्प्रिंग, दे फॉर्म अ सिस्टम, ठीक। सिस्टम ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। ध्यान देते हैं ना, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, राइट। सिस्टम है। पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे कि एक सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की होती, एक ऑब्जेक्ट की नहीं होती कभी पोटेंशियल एनर्जी। आगे हम अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स देखेंगे जिसमें पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम चलेगा एक सिस्टम की नहीं होती, सॉरी एक ऑब्जेक्ट की नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की होती है, ठीक है। अब देखो फोर्स लग रहा था, एक फोर्स एक्स बिटवीन a particle and rest of the system, जैसे फर्स्ट केस में स्टोन था, वो पार्टिकल मान लो आप, एंड बचा हुआ मतलब अर्थ समझ लो, राइट। समझा? यस सर। तो उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। यहाँ पे ब्लॉक को एक पार्टिकल समझ लो और स्प्रिंग को बचा हुआ सिस्टम एज्यूम कर लो, तो उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, ब्लॉक और स्प्रिंग के बीच में, राइट। ना वो जो फोर्स है, when particle moves in one direction, moves in a direction, in one direction, configuration of system changes, say work done by force B W1, work done by force B W1 and only अब वो सिस्टम क्या करेगा, वापस अपना कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करेगा। व्हेन पार्टिकल मोशन इज रिवर्स, that is configuration of system is restored, previous configuration है ना वो restore of system is restored, पहले वाली configuration वापस लेके आए। say work done by force B W2, work done by force B W2। तो मैंने आपको क्या क्या नोटिस मिलाया? पहला देखो, एक सिस्टम लगा था ऑब्जेक्ट का, जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट थे, राइट। अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट वाज शोन इन द टू पिक्चर्स, राइट, जिसमें अर्थ और स्टोन था और जिसमें ब्लॉक और स्प्रिंग था। दोनों ही केसेस में सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट वाज शोन, ठीक है। फिर अ फोर्स एक्ट्स बिटवीन अ पार्टिकल एंड रेस्ट ऑफ द सिस्टम, पार्टिकल और रेस्ट ऑफ द सिस्टम के बीच में एक फोर्स लगता है, ठीक है।
when particle moves in one direction, एक डायरेक्शन रहता है, configuration of system changes and say work done by the force be W1, and when particle is motion is reversed, that is configuration of system is restored, say work done by force be W2. ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आता है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो था ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल is converted to other forms, and kinetic energy of particle is restored. So अब ये मेन स्टेटमेंट है क्या? Force acting is known as conservative force, and other form of energy is known as potential सर energy. 2 मिनट इरेज मत कीजिए सर, 2 मिनट इरेज मत कीजिए। Okay. Other form of energy is known as potential energy. And only if W1 is equal to minus W2. ये है कहानी। क्या? Force acting is known as conservative force, and other form of energy is known as potential energy if and only if W1 is equal to minus W2. अगर ऐसा हुआ तो ही force acting is conservative and the other form of energy is known as potential energy. तो potential energy define करने के लिए ये सारी conditions का होना जरूरी है। System of objects should be there, at least 2 objects, 2 or more, ठीक है। एक फोर्स लगना चाहिए किसके किसके बीच में, एक पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सिस्टम के बीच में, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी जब सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, मतलब उनके बीच का पोजीशन चेंज हो रहा है, जो भी है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो वर्क डन कुछ तो होगा, W1 काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसी दूसरे फॉर्म में। जब पार्टिकल रिटर्न आता है तो कॉन्फ़िगरेशन इज रीस्टोर्ड, वर्क डन इज W2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज रीस्टोर्ड। अब ऐसी सिचुएशन में अगर W1 इज इक्वल टू माइनस W2 होता है, इफ W1 इज इक्वल टू माइनस W2, अगर ऐसा हो तो जो फोर्स लग रहा था उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, एंड जो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या आपको बात समझ में आई? यस सर। प्रीवियस केस में जो फ्रिक्शन वाला केस था उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, सिस्टम तो दिख रहा था, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था तो सिस्टम तो दिख रहा था, नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी जो है किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी हुई, लेकिन वो पार्टिकल रिटर्न ही नहीं आया ना, तो पार्टिकल रिटर्न भी तो आना चाहिए, वहां पे पार्टिकल रिटर्न ही नहीं आया, तो वहां पे जो फोर्स था ना तो कंजर्वेटिव फोर्स था वो, और वो जो दूसरे फॉर्म की एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, वो थर्मल एनर्जी थी। हेलो, समझा सर। पक्का? सो अब 2 चीजें डिस्कस करनी है। एक तो पहला डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स इन डिटेल। अब मैं आपको कंजर्वेटिव फोर्स पहले डिटेल में समझाऊंगा, फिर उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स के बाद पोटेंशियल एनर्जी को फिर से एक बार उठाएंगे हम लोग डिटेल में। तो कंजर्वेटिव फोर्स, कौन से फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स?
तो लेट्स बिगिन विथ अ न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, एक नहीं इन सब 2 न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक ऑब्जेक्ट है या एक पार्टिकल है, इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स -3i + 4j, एक कांस्टेंट फोर्स है, and it moves the particle from 0 0 4 0 यही फोर्स का, यही जो सिंगल फोर्स है। तो पहले भी हम लोग टॉपिक क्या चल रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी आपको मैं बोलता हूँ वर्क डन निकालो सीधा। कैसे? एक ऑब्जेक्ट है जो इस फोर्स के अंडर मूव कर रहा है, कहां से? ओ से ए से बी, ओ से सी से बी, ओ से डायरेक्ट बी। इन तीनों केस में आपको वर्क डन निकालना है। चलो, कांस्टेंट फोर्स है, बहुत आसान है, यू कैन डू इट। हाँ करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। डू दिस क्वेश्चन। आया आंसर तीनों का? हेलो, यस सर, आ गया। हाँ कितना आया आंसर? ओ ए बी में यहाँ से यहाँ फर्स्ट जाके का ऐसे 22 है, फर्स्ट का 22, ठीक है। सेकंड का -28, इसका -28, ओके। फिर सीधा ऐसा कैसा? 8 कितना? 8 8 है। पक्का तीनों में ऐसे ही किया था?